नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम एक बेहद ही खास इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। तो चलिए पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो ब्लैक बॉक्स ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये ब्लैक कलर का होता है। सबसे पहले तो ये हम जान लें कि ये यूज कहाँ होता है। तो देखिए किसी भी एयरप्लेन में उसके टेल में एक यूनिट लगी होती है जिसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स। बाई चांस अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसे पाओगे? वो किस वजहों से क्रैश हुआ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। उसका नाम है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ओके, जिसको ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं। ब्लैक बॉक्स में दो यूनिट होती है, एक होती है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और एक होती है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दो यूनिट है। ओके, ब्लैक बॉक्स की दो यूनिट है, एक है FDR और एक होती है CVR। FDR का फुल फॉर्म होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, CVR का फुल फॉर्म होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का काम ये होता है कि जैसे कि एयरप्लेन उड़ रहा है, तो एयरप्लेन जब उड़ रहा होगा तो उस समय उसमें फ्यूल कितना था, फ्यूल में प्रेशर कितना आ रहा था, कितने हाइट पे उड़ रहा था, क्या उसकी स्पीड थी, ये सारा इंफॉर्मेशन कौन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इसके अलावा जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है उसका काम होता है कि पायलट के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, अंदर कैबिन में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है CVR। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो एक होती है यहाँ पे पावर सप्लाई, जो इस फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को कितने दिन पावर सप्लाई दे सकती है? तो 30 दिन तक। यानी प्लेन के क्रैश होने के 30 दिन के अंदर अंदर तक आप इससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे होती है एक बेकन। बेकन का काम ये होता है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को इमिट करता है, जिससे कि आप इसकी लोकेशन को आराम से पता लगा सकते हो। एक यूनिट होती है, उस यूनिट का नाम होता है स्टोरेज। ये यूनिट स्टोरेज क्या करता है कि जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर जो भी टेक्निकल डाटा है उसको स्टोर करने का काम करता है। इसमें सॉलिड स्टेट का एक रिकॉर्डर, सॉलिड स्टेट का एक स्टोरेज सिस्टम लगा होता है। ओके, तो ये थी पूरी इसकी यूनिट, इसकी कंस्ट्रक्शन। पावर सप्लाई होता है, बीच में आपका स्टोरेज एरिया होता है और यहाँ पे क्या होता है? ये बेकन होता है। बेकन का काम क्या मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को इमिट करता है। तो ये इसका काम हो गया। ये किस जगह लोकेट होता है? तो किसी भी प्लेन के टेल में लोकेट होता है। अब ये भी रीजन है कि किसी भी प्लेन के टेल में ही ब्लैक बॉक्स को क्यों लगाया जाता है। देखिए जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो सबसे कम इम्पैक्ट प्लेन के टेल पे आता है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ आता है? तो ये आता है प्लेन के नोज पे। तो जहां पे कम इम्पैक्ट होगा वहीं पे ब्लैक बॉक्स को फिट किया जाता है। तो ये एक बात हो गई। अब अगर ये कितना ड्यूरेबल होता है, सबसे पहली चीज ये है कि आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि कोई भी प्लेन अगर कई 14,000 या 55,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर जाए या फिर समुद्र में 14,000 फीट की गहराई तक अंदर चला जाए तो क्या ये डैमेज नहीं होगा? नहीं, ये बहुत कम चांस है इसके डैमेज होने का। क्यों? क्योंकि ये टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इसको इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि ये खराब ना हो। अगर ये खराब हो गया तो हम कभी भी प्लेन से जुड़े सवाल जो भी उससे के पीछे रीजन है क्यों क्रैश हुआ उसको हम कभी सुलझा नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको बहुत मजबूत बनाया जाता है। दूसरी चीज ये कि ये इसका रंग ऑरेंज क्यों होता है? ये भी आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, इसका रंग ऑरेंज क्यों होता है? कभी भी आप किसी ऑरेंज रंग के ऑब्जेक्ट को लेके किसी पानी में डाल दीजिए या फिर कूड़े कबाड़ के बीच में फेंक दीजिए, तो ऑरेंज रंग चटक रंग होता है, ये उभर के सामने आता है। तो आप इसको इजिली लोकेट कर सकते हो कि हाँ यहाँ इस मलबे के बीच में ये दबा हुआ है। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड, ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दी। अब चलिए इसके टेक्निकल टर्म्स की तरफ चलते हैं। देखिए इसके बारे में अगर हम जान लें तो मेन पॉइंट्स इसके बारे में हमको जो देखना है वो देखते हैं। चलिए देखिए, एक ब्लैक बॉक्स जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, इसका काम क्या होता है कि प्लेन में जो भी पायलट्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है और जितने भी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं या फिर प्लेन में प्रेशर कितना है, किस स्पीड से उड़ रही है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है ताकि क्रैश होने के बाद हमें कम से कम समय में
रीजंस का मालूम चल जाए, क्या उसके पीछे रीजन था क्रैश होने के पीछे, वो सारी चीजों उसकी गुत्थी को सुलझाया जा सके। उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को ये रिकॉर्ड कर लेता है। ये किस में यूज होता है? तो कॉमर्शियल प्लेन में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? तो कॉमर्शियल प्लेन के टेल में यूज होता है, क्योंकि टेल में इम्पैक्ट बहुत कम आता है और इसके डैमेज होने का खतरा भी बहुत कम होता है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स से पुनर्प्राप्त डाटा का विश्लेषण करने में कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं। क्यों 10-15 दिन लग जाते हैं? क्योंकि इससे जो डाटा है उसको डिकोड करना पड़ता है, तो इसमें लगभग 10-15 दिन का टाइम लग जाता है। मैंने ये भी आपको बताया कि इसमें बैटरी, अगर मान लीजिए कि प्लेन क्रैश हो जाए तो उसके 30 दिनों के अंदर आप इससे पूरी की पूरी डाटा को निकाल सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये 30 दिनों तक इसकी जो बैटरी है इसको लगातार पावर सप्लाई कर सकती है। फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये स्टोरेज एरिया है, ये बैटरी होती है, आगे बेकन्स लगे होते हैं। बेकन का काम क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को इमिट करना और बीप का साउंड जनरेट करना, ताकि ये अगर गायब भी हो जाए तो हम इसको इजिली लोकेट कर सकें। ब्लैक बॉक्स का उपयोग विमानों के अलावा रेलवे, कार में किया जाता है, लेकिन बहुत लिमिटेड है, बहुत कम यूज किया जाता है इन सब में। मेनली कहाँ यूज किया जाता है? तो एयरप्लेन वगैरह में यूज किया जाता है। भाग यानी कितने पार्ट में बटा होता है ब्लैक बॉक्स? दो पार्ट में बटा होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एफडीआर क्या काम करता है? तो प्लेन की कितनी स्पीड थी, किस हाइट पे उड़ा था, टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी स्पीड कितनी थी, फ्यूल का प्रेशर कितना था, कितना फ्यूल बचा था, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है जैसे इंजन फेल हो गया तो ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड कर सकता है, ताकि हम जब भी इन्वेस्टिगेशन करें तो इसमें ये सारी चीजें काम आ सके। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का काम मैंने बता दिया, जो भी बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड करने का काम आता है। देखिए शुरुआत में क्या था कि जो ब्लैक बॉक्स यूज होता था उस समय मैग्नेटिक टेप का यूज होता था, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट होता गया तब सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर का यूज किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक टेप जब भी क्रैश होती थी चीजें, जब भी प्लेन सॉरी माफ कीजिएगा, प्लेन जब भी क्रैश होता था तो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर जल्दी खराब हो जाता था, जबकि सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर जो है वो जल्दी खराब नहीं होता और बहुत मजबूत भी होता है। चलिए टेक्नोलॉजी के बारे में भी देख लेते हैं। तो पुराना ब्लैक बॉक्स जो था उसमें मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। कब यूज किया जा रहा था? तो 1960 के आसपास यूज किया जा रहा था। और 1990s के आसपास में हम किस पे स्विच कर गए? तो सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड की तरफ स्विच कर गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई इम्पैक्ट को सहन कर सकता है, ये बहुत हाई हीट को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कि सस्टेन कर सकता है, बहुत हाई हीट भी सस्टेन कर सकता है, इम्पैक्ट भी सस्टेन कर सकता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इसकी जब टेस्टिंग की जाती है, ब्लैक बॉक्स जब भी यूनिट टेस्टिंग में आती है तो इस पे इतनी हार्ड टेस्टिंग होती है कि इसका पास होना तो निश्चित ही होना है। ताकि, क्योंकि देखिए आप खुद ही सोचिए, 55,000 फीट की ऊंचाई से कोई चीज नीचे गिर रही है तो क्या वो डैमेज नहीं होगी? जब प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं तो ये तो फिर भी बहुत छोटी सी चीज है, इसीलिए इसको मजबूत बनाया जाता है। तो ये बहुत अधिक गर्मी भी सहन कर सकता है, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है और बहुत हाई प्रेशर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, बेकन का मैंने आपको काम बता दिया था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को इमिट करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए 95% केसेस सॉल्व हो जाते हैं ब्लैक बॉक्स के थ्रू, लेकिन अभी भी 5% केसेस जो है, जब ब्लैक बॉक्स गायब हो जाता है, वो ऐसी भी कंडीशन आती है कि ब्लैक बॉक्स गायब हो जाता है और मिलता नहीं है। तो ये भी एक रीजन है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि हर समय ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाता है। कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे कि मलेशिया की एक एयरलाइंस थी MH370, इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी वो सॉल्व नहीं हो पाई। अब इसके लिए एक ऑप्शन बचता है। ऑप्शन ये है कि ATC जहाँ पे है वहीं पे हमें कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दे जो लाइव कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करे, लाइव उस प्लेन की डेटा को सीधे ग्राउंड तक भेज सके। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, और दूसरी ये चीज है कि हमें तुरंत तुरंत पता चल जाएगा कि प्लेन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, और पायलट की मेंटल कंडीशंस के बारे में हम डायरेक्ट वो इस चीज को देख सकते हैं। अब एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी के बारे में भी अगर देख लें तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है एयरक्राफ्ट के लिए, उसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र की ही एक विशिष्ट एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। ओके, 1944 में इसको स्थापित किया गया था। ओके, और इसका काम आप जान लो, ICAO का काम क्या है? तो देखिए हवाई क्षेत्र में नियम निर्धारित करना इसका काम है।
इसके अलावा विमान का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और उसकी सुरक्षा यानी सेफ्टी, बचाव और स्थिरता सुनिश्चित करता है और हवाई यात्रा के संबंध में हस्ताक्षरकर्ता देशों के अधिकारों को भी स्पष्ट करता है। जब 1944 में जब ICAO को स्थापित किया गया था, तो भारत सहित 52 देशों ने भी इस पर हस्ताक्षर किया था कि हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होगा उसको फॉलो करेंगे और आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। इंडिया में BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आने वाली एक संस्था है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर BCAS आता है। ओके, इसका और इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB। इसका काम है कि विमान में जो भी दुर्घटना होती है, जैसे कि मुंबई से कोई दिल्ली फ्लाइट जा रही है, वो रास्ते में क्रैश हो गई, ठीक है, तो रास्ते में क्रैश होने की वजह से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, ये किसका काम है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का काम है। लोकसभा में रिसेंटली 2020 में लोकसभा ने विमान संशोधन विधेयक पारित किया, जो कि विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करता है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में बता दिया, इसके इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको बता दिया, और भारत में इसकी क्या पोजीशन है इसको बता दिया। कंपटीशन में अगर आप देने जाएंगे, देखिए मैंने आपको अभी इसलिए इसको बताया है क्योंकि रिसेंट में कोझिकोड एयरपोर्ट पे जो एक प्लेन अपने रनवे से बाहर जाके क्रैश हो गई थी, तो उस समय भी ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल करके ये सारी चीजों को, प्रॉब्लम को जो था सॉल्व किया गया। तो रिसेंट की न्यूज है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकती है, तो मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।